प्यारे लोगों, पिछले 4 संदेशों से मैं अलग अलग देवताओं की जातियों के बारे में विस्तार से बता रहा हूँ। अब प्यारे लोगों, इस राम नाम के देवता की जाति के बारे में भी जान लो। प्यारे लोगों, जैसा कि मैंने पिछले 3-4 संदेशों में भी बताया है कि जातियां तो सिर्फ देवताओं की होती हैं। संसारी लोग तो इन देवताओं की जातियों के क्लोन मात्र हैं। प्यारे लोगों, कोई भी व्यक्ति बेवकूफ़ी भरी कमेंट करने से पहले मेरे द्वारा बताया गया पिछला संदेश यानी कि पाठ 47 5वां संदेश अवश्य ही सुन लेना, क्योंकि मैंने पिछले संदेश में देवताओं की ही जाति होती है इस रहस्य का ठोस प्रमाण पेश किया है। अब प्यारे लोगों, इस राम नाम के देवता की जाति के बारे में जान लो। प्यारे लोगों, ये राम नाम का देवता जाट जाति से संबंध रखता है। प्यारे लोगों, ज्यादा हैरान मत होना, असली जाट तो ये राम नाम का गधा ही है। संसारी लोगों में जो जाट जाति के लोग हैं वो तो केवल इस जाट जाति के क्लोन मात्र जाति है। प्यारे लोगों, संसारी लोगों में जाट जाति के लोग मेरे द्वारा बोली गई बातों को दिल पर मत लेना। असली जाट जाति का इंसान बनने के लिए सबसे पहले तो ईश्वर द्वारा विशेष लिखावट लिखवा कर पैदा होना पड़ता है। उसके बाद राम जैसे कर्म करने पड़ते हैं, और राम जैसे कर्म करने के लिए वनों में भटकना पड़ता है। और इतना ही नहीं, व्याता औरत का त्याग करना पड़ता है। और एक बात, राम जैसा बनने के लिए राम की भक्ति करनी पड़ती है। और भगवान राम को प्रसन्न करने से पहले हनुमान को प्रसन्न करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के रामचंद्र नाम का असली जाट बनकर तैयार होता है। अब संसारी लोगों में जाट जाति से संबंध रखने वाले लोग खुद ही सोच लें कि क्या वे लोग इस कंडीशन पर खरे उतरते भी हैं या फिर नहीं। प्यारे लोगों, ये असली जाट यानी कि भगवान राम अगर इतना ही बढ़िया होता तो फिर ब्रह्म ज्ञानी इंसान जाट मेहर सिंह फौजी अपनी ब्रह्म ज्ञान की एक रचना में ये बात नहीं कहता कि जन्म जाट कर ले लिया मन्नू शर्माना हो से। यानी कि असली जाट बनकर तो जाट मेहर सिंह को भी शर्मा रही थी। और एक बात बता दूं, दूसरी जातियों के लोग भी इस संदेश को पढ़कर ज्यादा मत उछलना, क्योंकि ये रहस्य मैं पहले ही पिछले संदेशों में बता चुका हूँ कि संसारी लोगों की जातियों के लोगों में से कोई भी व्यक्ति अपनी जाति पर खरा नहीं उतरता है। यानी कि जो व्यक्ति जिस जाति का है उस जाति को उस देवता से संबंध जाति के अनुरूप कार्य करने पड़ते हैं, तभी कोई व्यक्ति अपनी जाति पर खरा उतर सकता है। और साधु संत सन्यासी योगियों को छोड़कर किसी भी संसारी व्यक्ति को ये पता ही नहीं है कि किस देवता को किस प्रकार के यानी किस देवता के किस प्रकार के कर्म है। और एक बात बता दूं, पिछले 7 वर्षों से मैं सारी जातियों का भ्रमण करके देख चुका हूँ, यानी कि मैं सारी जातियों का देवता बनकर देख चुका हूँ। इसलिए कोई भी मंदबुद्धि व्यक्ति ये ना सोचे कि मैं किसी एक देवता पर कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ। और एक बात बता दूं, ये सारे के सारे देवता काकी ताई आड़े भाई बंधु हैं। इनमें से कोई भी देवता किसी से कम नहीं है, यानी कि कोई भी जाति नीची नहीं है। उस जाति के सभी लोग इन नीची जाति के देवताओं की पूजा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं ये रहस्य अगले संदेश में मैं ठोस प्रमाणों सहित बताऊंगा। और एक बात बता दूं, इन सभी देवताओं की अलग अलग खासियतें हैं। इनमें कोई कम हरामी है तो कोई ज्यादा बड़ा हरामखोर है, कोई चोर है तो कोई डाकू है, कोई ठग है तो कोई लुटेरा है, कोई कपटी है तो कोई बदमाश है, कोई धोखेबाज है तो कोई झूठा है, कोई राक्षस है तो कोई कसाई है। प्यारे लोगों, ये वो दूर के ढोल हैं जो दूर से ही सुंदर दिखाई देते हैं। और ये कहावत भी केवल देवताओं पर ही फिट बैठती है कि दूर के ढोल सुहावने। प्यारे लोगों, सिर्फ अवतारी इंसान ही इन हरामखोरों की असल सच्चाई जान पाते हैं कि ये कितने बड़े शातिर खिलाड़ी हैं। अब प्यारे लोगों, संदेश काफी बड़ा बन चुका है, इसलिए अगले संदेश में मैं एक और देवता की जाति के बारे में विस्तार से बताऊंगा। इसलिए इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा संसारी लोगों तक पहुंचाने का कार्य करो। और अगर धर्म का साथ देना चाहते हो तो फिर मेरे चैनल के बारे में ज्यादा से ज्यादा संसारी लोगों के आगे बताओ और अपना योगदान दो। प्यारे लोगों, इस संदेश के आखिर में यही कहूंगा कि मेरे साथ मेरे घर में रहने वाले मेरे परिवार के सारे सदस्य भी खुश और स्वस्थ रहें, और मेरे चैनल के ज्यादा से ज्यादा संदेशों को सुनने वाले और शेयर लाइक और सब्सक्राइब करने वाले आप सभी लोग भी अपने पूरे परिवार सहित खुश और स्वस्थ रहे, यही मेरा सिद्ध मुख से आशीर्वाद है।